प्लस पर। तो हम लोग आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 2 शुरू करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 तक कंप्लीट कर लिया था। इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पर स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा हुआ, कह रहा है राइट द कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोएफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, ठीक है। कोएफिशिएंट का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है गुणांक। और गुणांक का मतलब क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं गुणा, ठीक है, गुणा, ठीक है, प्लस अंक। गुणांक जो वर्ड है बना हुआ है गुणा प्लस अंक से, ठीक है। तो यहां पर अंक की जगह पर जो अंक ये वर्ड दे रखा हुआ, अंक की जगह पर हमें क्या है, एक्स स्क्वायर। तो गुणा प्लस, तो ये गुणा जो गुणा है ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर के गुणे में प्रेजेंट टाइम आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर इसे इजीली वे में सही से लिखा जाए तो ये लिखा जाता है ऐसे, यानी उसमें वन क्या है, छुपा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग गुणांक देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक आया वो क्या आया, 1 आया। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट इज 1। क्लियर। तो आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें अगर कोएफिशिएंट देखेंगे तो इसमें हमारे पास कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखेंगे तो कोएफिशिएंट हमारे पास कितना आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, इसमें देखोगे तो क्या छुपा हुआ है, 1 यहाँ पे छुपा हुआ है, लेकिन यहाँ क्या है, माइनस का सिंबल लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1। भाई यहाँ पर क्या था, प्लस लिखा हुआ था, और प्लस का सिंबल कभी आप ऐसे नहीं लिखते हो, इस कंडीशन में नहीं होता है, लेकिन अगर माइनस लगा तो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब इस पे आओ तो इस पे क्या आ जाएगा, π/2, ये हो जाएगा हमारे पास कोएफिशिएंट, ठीक। इसमें अगर देखोगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, 0 के गुणे में एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। देखो, आप किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लिकेशन करो तो वो संख्या क्या हो जाती है, 0। तो अगर इस एक सवाल में हम 0 को ऐड कर दें तो कोई फर्क पड़ता है, अगर इस सवाल में 0 को ऐड कर दें तब पर भी तो आंसर यही आएगा, √x - 1, भाई यही आना है। तो इसमें हम क्या करें कि अगर गुणा एक्स स्क्वायर लगा दे तो भी हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, +0। 0 का कोई मतलब ही नहीं है, आपने पहले ही देख लिया। तो ये हम लोगों ने इस तरीके से देखा, तो हमें क्या मिला कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना है, 0 है, ठीक है। तो हमारे पास जो कोएफिशिएंट निकला, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं अगले स्लाइड पर। चलिए आगे हम नेक्स्ट स्लाइड पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा हो, गिव एन एग्जांपल ईच ऑफ अ बायनोमियल। तो यहाँ पर बायनोमियल का मतलब समझ लीजिए, बायनोमियल का मतलब आपको मैंने क्या बताया था, बायनोमियल, ठीक है, बायनोमियल और डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अच्छा, बायनोमियल का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, बायनोमियल अगर आपको याद हो तो बायनोमियल का मतलब क्या था कि उसमें आपको द्विपदी, बायनोमियल का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है द्विपदी, ठीक है, यानी जिसके 2 टर्म्स होंगे, और इसका मतलब होता है एक पदी, ठीक। ये आप लोगों ने समझ लिया। फिर कह रहे गिव एन एग्जाम्पल, तो हमें क्या देना है, हमें देना है एग्जाम्पल, ठीक है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ बायनोमियल, द्विपदी होना चाहिए। जैसे कि हमने मान लिया कि यहाँ पे लिखा हुआ 5x, यहाँ पर मान लिया 9x, ठीक है। द्विपदी बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि डिग्री जो है, पावर जो है कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। एंड ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। फिर कह रहा है कि एंड ऑफ अ मोनोमियल, मोनोमियल मतलब जैसे मान लिया कि ये जो है अगर केवल सिंगल ये लिखा हो तो मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो ये हो गया डिग्री 100। तो ये आपका सेकंड एग्जांपल हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा हो, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, ठीक है। जितने भी नीचे बहुपद लिखे हुए हैं इनकी हमें क्या बतानी है, डिग्री बतानी है। तो डिग्री क्वेश्चन ऐसे हम लोग पहले कर चुके हैं, फिर भी हम आपको दोबारा से
एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से करा लेते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आप अभी देख पा रहे हैं कि ये सब क्या है, NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें अगर हम देखेंगे तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है। तो हम ये देखते हैं जो अधिकतम मैक्सिमम पावर होती है वही कहलाती है हमारी डिग्री। तो इसमें डिग्री हमारी क्या हो जाएगी, 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन पे क्या है कि यहाँ पर क्या है, इसमें क्या है, इसमें अगर जहाँ आपका ओनली 4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है x द पावर क्या है, 0 है, क्योंकि x द पावर जो 0 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ जो मैक्सिमम पावर होगी वो कितनी होगी, मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 2 होगी। ठीक, यहाँ पर अगर हम देखेंगे, वैसे यहाँ पे अगर y है तो यहाँ पे y ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही, जैसे कि हमें एक हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट वाला एक क्वेश्चन था, मैं आपको अब बात जब आ ही गई है तो मैं आपको याद दिला देता हूं कि मैंने उसमें आप लोगों को क्या पढ़ाया था। आपको अगर याद आ रहा हो तो एक क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट में किया हुआ था, वो आपका क्वेश्चन था, ठीक है, वो क्वेश्चन आपका था, देखिए आपको जो 5वां नंबर क्वेश्चन दे रखा था, पहला क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन का 5वां वाला, तो उसमें आपको दे रखा हुआ था, मैं एग्जाम्पल आपको समझा देता हूं। तो उसमें आपको दे रखा हुआ था x द पावर 10 प्लस y द पावर 3 प्लस t द पावर 50, ये दे रखा हुआ था। और इसमें आपको ये कहा जा रहा था बताइए ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं। तो हम लोगों ने कह दिया था कि नो, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। अब हमसे रीजन पूछा गया कि वाई, आखिर क्यों नहीं है, तो हम लोगों ने ये बताया था क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ कह दिया गया था, ठीक है, क्वेश्चन में साफ साफ कह दिया गया था कि एक चर में बहुपद यानी 1 वेरिएबल क्या होना चाहिए, एक हमारे पास कंडीशन थी, कंडीशन क्या थी कि क्या होना चाहिए, 1 वेरिएबल, 1 वेरिएबल होना चाहिए। मतलब ये जो चीज़ है वो सेम होनी चाहिए, x इस तरीके से होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर x एक वेरिएबल के तौर पर आया है, y भी वेरिएबल तौर पर आया है, t भी वेरिएबल के तौर पर आया हुआ है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर नो का ऑप्शन को क्लिक किया था। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर हमने जो आपको समझाया कि उसी केस में वैसा ही लिखेंगे, आप अलग मत लिख देना, ठीक है। यहाँ पर अगर इसकी डिग्री देखोगे तो यहाँ t दी पावर कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर t दी पावर क्या हो जाएगी भाई, यहाँ पर t दी पावर 0 है, यहाँ 1 है तो 1 हो जाएगी। यहाँ पर अगर देखो डिग्री देखोगे तो कितनी हो जाएगी, तो हमने लोगों ने 2 लिख ही दिया। इसका अगर डिग्री देखोगे कितना आएगा भाई, यहाँ पर अगर हम x भी लिख दे तो x की पावर 0, ये डिग्री कितनी है, 0। तो हम लोगों को ये क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, चलिए चलते हैं, चलिए शुरू करते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को शुरू करने वाले, कह रहे हैं क्लासिफाई द फॉलोइंग अ लीनियर। लीनियर का मतलब क्या था कि रैखिक, लीनियर का मतलब होता है हिंदी में जो इसका मतलब होता है वो क्या होता है, हिंदी में इसका मतलब होता है रैखिक। ठीक, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघाती। एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक का मतलब होता है त्रिघाती। द्विघाती का मतलब होता है, इसका जो मतलब होता है जिसको हम समझेंगे, इसका मतलब होता है पावर ऑफ 2, ठीक है, इसका मतलब होता है पावर ऑफ 3। देखिए इसमें अगर हम पावर को काउंटिंग करेंगे तो डिग्री इसमें कितनी है, जो पावर है वो कितनी है, 2 है, जिससे हम लोग डिग्री का नाम देते हैं। इसीलिए ठीक है, इसमें अगर देखोगे तो कितना आपको मिलेगा, 3, इसमें कितना मिलेगा, 2, इसमें कितना मिलेगा भाई, यहाँ पर क्या है पावर 1 होती है और यहाँ पर पावर 0 है, तो इसको काउंटिंग करेंगे जो मैक्सिमम होती है तो कितना आ जाएगा, 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, यहाँ पर कितना है नहीं। अब यहाँ पर देखो अगर 2 है तो हमने क्या बताया कि अगर पावर 2 है तो क्या आएगा, क्वाड्रेटिक। तो यहां पर हम इसको क्या लिखेंगे, क्वाड्रेटिक, ठीक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या आ जाएगा, क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्या आपका पास क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल,
ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, लीनियर। ये अभी आपका क्या हो जाएगा, लीनियर। ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपका क्या हो जाएगा, क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम लोगों ने इस टॉपिक को फिनिश कर लिया है। ठीक है, चलते हैं अगले उस पे।